हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड जय माँ भगवती, जय गुरु जी। आप सभी का इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज की रीडिंग मैं लेके आई हूँ आपके लव रिलेशन के लिए। देखिए, अगर आपके लव रिलेशन में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है या बात नहीं हो रही या सेपरेशन चल रहा है या आप किसी जर्नी का पार्ट है, ये रीडिंग आप सभी के लिए है। ठीक है, अगर आपकी पार्टनर आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पे है, काफ़ी टाइम से बात नहीं हुई है, कुछ भी सिनेरियो हो सकता है, आपका सेपरेशन हो चुका है या फिर हो सकता है आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ आपका डिवोर्स केस चल रहा हो, या कोई भी सिचुएशन जो आपकी कपल्स के बीच में जो भी सिचुएशंस है, ये रीडिंग उन सभी के लिए होने वाली है। देखते हैं कि सिनेरियो क्या बैठता है, रीडिंग कहाँ कहाँ जाती है और किन से रेजोनेट करती है। यदि आपके पास सामने आई है तो डेफिनेटली आपके लिए है। मैं माँ भगवती से, अपने ईष्ट से, अपने परमपिता से आग्रह करती हूँ कि मुझे आप सभी के लिए कार्ड एंड आपकी जो एनर्जी है वो प्रोवाइड कराएं। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, मेरे गुरु जी महाराज, जय गुरु जी। प्लीज़ ये रीडिंग जहाँ जहाँ जाने वाली है, प्लीज़ हमें उन सभी की रीडिंग एनर्जी हमें बताएंगे एंजल्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। दोस्तों, कार्ड बहुत खूबसूरत आए हैं एंड आई होप कि आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये जो फर्स्ट कार्ड ही यहाँ पे हमारे सामने आया है, बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड आया है, ईश्वर के आशीर्वाद से भरा हुआ कार्ड है। तो यहाँ पे तो ये चीज़ तो पक्की है कि आपका जो भी रिलेशन है उसको ईश्वर का पूरा पूरा आशीर्वाद है। करंट सिनेरियो आपकी लाइफ में कुछ भी हो, लेकिन आपके जो भी एफर्ट्स हैं या आप दोनों के बीच में जो भी बातें हैं, उस वो एक सक्सेसफुल होने वाली, मतलब ये जो रिश्ता आपका है जिसको लेके आप ये रीडिंग देख रहे हैं, यहाँ पे ये सक्सेसफुल होना है। ठीक है, भविष्य इसका क्या है? भविष्य इसका ये है कि ये आपके लिए फ्रूटफुल रहने वाला है। अगर आप इस किसी किसी ऐसे रिश्ते में एफर्ट्स डाल रहे हैं, किसी आप ऐसे रिलेशनशिप में जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, आप अभी की करंट जो एनर्जी है आपकी, यहाँ पे ना आप ऐसा फील कर रहे होंगे कि मतलब चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, या अकेलापन फील कर रहे होंगे, या भी आप हो सकता है, जैसा कि मैंने बताया, आप सेपरेशन में हों, आप डिस्टेंस पे हों, आप दोनों के बीच में चीज़ें ठीक ना हों, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन ईश्वर के आशीर्वाद का आशीर्वाद जो है ना, वो आपके साथ है। ऑफ कोर्स, देखिए, दो कार्ड और निकाल लेते हैं यहाँ पे हम, उसके बाद आपके लिए ये रीडिंग कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, अगेन एंड ओके, ठीक है, ओके। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज, देखिए, यहाँ पे जो सिनेरियो बन के आया है आप लोगों के लिए, अगर आप देख पाएँ तो आपके पार्टनर के और आपके बीच में, देखिए, कॉन्फ्लिक्ट्स इतने ज़्यादा हैं, या क्या कहना चाहिए कि चीज़ें ख़राब बहुत हद तक हुई हैं। मतलब डिस्टेंस ना कहीं पे तो आया होगा और कहीं पे उन्होंने ना अपनी ही गलती के कारण आपके बीच में डिस्टेंस लेके आ गए होंगे। ठीक है, हो सकता है पहले आप बहुत ज़्यादा कमिटेड रहे हों, स्टार्टिंग में इस रिलेशनशिप में आपने बहुत एफर्ट्स किए और उसके बाद आपको लगा होगा कि नहीं, ये इंसान तो भाई किसी और ही जोन में है, या ये इसको तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। उसके बाद आप दोनों के बीच में ना मुझे एक सेपरेशन आता हुआ दिखाई दिया कि आपने फिर अपने आप को चेंज किया, आप चले गए उनकी लाइफ से कहीं ना कहीं। ठीक है, आपने डिस्टेंस क्रिएट किया, लेकिन डिस्टेंस के बावजूद भी मुझे ऐसा लग रहा है बहुत से लोग जो यहाँ पे रीडिंग देख रहे हैं, उनके माइंड में ना ये कनेक्शन हर टाइम ऐसे ही चलता रहा। मतलब डिस्टेंस होना भी कोई मैटर नहीं करा कि आपने कितना भी डिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश करी यहाँ पे, लेकिन आप दोनों के बीच में ये कनेक्शन इस तरह का था कि जो दूर होके भी ना, कहना चाहिए कि एक मैग्नेटिक जो खिंचाव था आप दोनों के बीच में, आप दोनों के माइंड के बीच में ना, वो चलता रहा। ठीक है, मुझे 100% मैं श्योर हूँ इस चीज़ के लिए कि जो सिचुएशन आप अपने अंदर ये फील कर रहे हैं, सेम सिचुएशन वो भी अपने अंदर फील कर रहे होंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, तो आपका ये जो चेंज होना था, आपका ये जो उनसे डिटैच होना था, आपने खुद को डिस्टेंस कर लिया या आपने, वो उन्होंने आपको डिस्टेंस कर दिया। अगर उन्होंने डिस्टेंस किया तो उनको ये करना जो है ना बहुत भारी पड़ा, क्योंकि उसके बाद उनके दिन का चैन और रात की नींद खराब हो गई। सी, मतलब एक होता है ना कि हाँ, हम बहुत खुश हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। नहीं, ऐसा नहीं था। अगर आपको ये लग रहा है कि आपसे दूर होके या आपसे इस कनेक्शन को एंड करके आपसे सेपरेशन में आके उनको बहुत सुकून था, वो बहुत खुशी से रह रहे थे, देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
हो सकता है वो किसी थर्ड पार्टी में गए हों, हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन आया हो, बट स्टिल उनके माइंड में आपका नाम, आपका ख़्याल हर टाइम, हर वक़्त उसी तरह साथ था जैसे दिल के साथ धड़कन रहती है। ठीक है, ये थोड़ा-सा रोमांटिक हो गया है, आई नो, बट ट्रुथ इज़ दैट, जो सच है वो यही है कि आपका नाम, आपका ख़्याल उनके साथ, उनके दिल में हर वक़्त ऐसे था जैसे दिल में धड़कन हर टाइम रहती है, और इसको चाह के भी वो अपने से अलग नहीं कर सकते। इसी वजह से, और होता वही है ना, देखिए 8th नंबर भी यहाँ पे आया है। 8 मतलब ये कार्ड तो ये दिखाता है कि सक्सेस होगी, इस रिलेशनशिप का जो फ्यूचर है वो सक्सेसफुल है, लेकिन सक्सेस तक पहुंचाने के लिए यहाँ पे ना शनि देव का भी बहुत बड़ा रोल, यहाँ पे कर्मा, क्योंकि शनि देव क्या करते हैं, आपके कर्मों का फल देते हैं। तो उन्होंने जो चीज़ आपके साथ करी या आपने जो चीज़ उनके साथ करी, कहीं ना कहीं वो आपके साथ भी हुई होगी या उनके साथ भी हुई होगी। अगर ये चीज़ उन्होंने गलतियां करी हैं तो उनके साथ, और अगर कहीं ना कहीं आप ऐसे पर्सन रहे हैं जिन्होंने जान के डिस्ट्रैक्शन अपने अपनी लाइफ में लेके आया है जस्ट फॉर इंजॉयमेंट या किसी भी तरीके से आप समझ लीजिए, तो ये चीज़ें ना आपको भी रियलाइज़ हुई होंगी कहीं ना कहीं कि करवाई गई होंगी एक्चुअली में कर्मों के द्वारा। जो आपने करा उसका आपको आईना दिखाया गया होगा, या फिर उनको आईना दिखाया गया होगा, क्योंकि जब इंसान आईने में अपना ही देखता है ना सामने, तो उसे रियलाइज़ होता है कि यार ये चीज़ हमने गलत करी है। ये अगर आपको कहीं से पेन मिला है ना, तो आपको दूसरे के पेन का समझ में आएगा कि हाँ, हमने उसको भी सेम चीज़ दी है, हमने सेम पेन उसको दिया है, तभी हमारे सामने ये आया था ना, कर्मा बैक जो होता है। ठीक है, शनि देव का जो नंबर है 8 नंबर, यही यहाँ पे ये शो करता है कि कर्मों का फल मिला, उनको रियलाइजेशन हुआ, या आपको रियलाइजेशन हुआ कि उनकी कीमत क्या है एक्चुअली में आपकी लाइफ में, है ना, क्यों ऐसा है। और मुझे कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोगों में से किसी ना किसी की अवेकनिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई हो, या ऐसा कोई इंसिडेंट आपकी लाइफ में किसी और के द्वारा क्रिएट किया गया हो, जहाँ पे आपको चीज़ों का समझ में आया कि यार नहीं, वो पर्सन वही था जो होना चाहिए मेरी लाइफ में, जिसका होना बहुत ज़रूरी है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, आपको उसकी इम्पोर्टेंस समझ में आई होगी। ठीक है, कहना चाहिए रातों का चैन, दिन का सुकून सब खत्म हो चुका है इस सेपरेशन के दौरान, और ये करवाया गया है क्योंकि ये ना डिवाइन के द्वारा प्रोटेक्टेड है आपका जो कनेक्शन है। फिलहाल का जो अगर मैं सिनेरियो बताऊं, आपके अगर बीच में सेपरेशन है तो ये सेपरेशन एंड होगा, डेफिनेटली होगा। एक कम्युनिकेशन आएगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन आप देखेंगे अपने पर्सन के बीच में। वो मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, एनर्जी वाइज लीजिएगा जहाँ पे भी रीडिंग जा रही है। आप जब उनसे मिलेंगे ना तो आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई देगा। ठीक है, बट कहीं ना एक ईगो और एक एंगर तो है। वो मैं मतलब जो देख पा रही हूँ ना, बात करना चाहते हैं, ठीक है, बात वो 100% करना चाहते हैं, कंटिन्यू करना चाहते हैं इस रिलेशन को, लेकिन अपने तरीके से, है ना, आपके तरीके से नहीं, अपने तरीके से चीज़ों को करना चाहते हैं, अपने तरीके से करना चाहते हैं। थोड़े से ईगोस्टिक, थोड़े से स्टबर्न नेचर के मुझे दिखाई दे रहे हैं, जिद्दी स्वभाव कि नहीं, माई वे और हाईवे वाला हिसाब मुझे उनका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ना ये चीज़ें आप दोनों के बीच में मुझे लग रहा है स्टार्टिंग से ही क्लैश अगर करती आई हैं, तो आपको यहाँ पे ना इस चीज़ को कंसीडर करने की ज़रूरत पड़ेगी कि आप कैसे ऐसे पर्सन को डील करना चाहते हैं। देखो, वो आपकी लाइफ से जाना भी नहीं चाहते, वो आपके पास आना भी चाहते हैं और बहुत जल्दी सब कुछ ठीक भी करना चाहते हैं, बट अपने तरीके से। ठीक है, आपको उनके तरीके को एक्सेप्ट करने के लिए कहा जाएगा, या उनकी तरफ से ऐसा दिखाया जाएगा कि तुम्हें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना, आप इसी तरीके से मतलब जैसे मैं चाह रहा हूँ वैसे ही आप आए, जिस तरीके से मैं चाह रहा हूँ उसी तरीके से चीज़ें हों। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। ठीक है, देख लेते हैं चीज़ें थोड़ी सी और यहाँ पे कार्ड। सो मच एंजल्स, कोई थर्ड पर्सन या कोई थर्ड, थैंक यू, ओके अगेन, थैंक यू सो मच, थैंक यू एंजल्स। ओके, 2 मोर कार्ड्स, ओके, फॉर श्योर। देखिए, ईश्वर का आशीर्वाद फिर से यहाँ पे आपके लिए आया है, एंड एक और चीज़ यहाँ पे मुझे आई है। ओके, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ ना कि कोई ना कोई टावर मोमेंट, कोई ना कोई ऐसी चीज़ उनकी लाइफ में डेफिनेटली हुई है, या फिर आपकी लाइफ में, जहाँ पे आपको ना कहते हैं ना आसमान से धरती पे पटक देना, है ना, वो वाली सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि किसी न किसी चीज़ के, किसी न किसी रियलाइजेशन के चलते, किसी न किसी चीट के चलते, या वही बात आ जाती है कर्मा बैक के चलते, कोई ना कोई ऐसी घटना हुई जहाँ पे वो आसमान से ज़मीन पे आके गिरे और उनको सडनली ये पता चला, आंखें खुली कि अरे यार ये क्या कर दिया मैंने, और वो इंसान तो ऐसा नहीं था, या ये इंसान ऐसा है तो ये ऐसा क्यों है।
है ना? चीज़ों का रियलाइज़ेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है और ये हो नहीं रहा है एक्चुअली में, ये तो करवाया जा रहा है ना? और ट्रैवल कहीं न कहीं जैसे कि मैंने बताया लॉन्ग डिस्टेंस भी आप लोगों के बीच में हो सकता है और एक ट्रैवलिंग की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। हो सकता है फ्यूचर में आप दोनों एक साथ ट्रैवल करें। पॉसिबिलिटी इस चीज़ की भी है क्योंकि एक डिवाइन का इंटरवेंशन, डिवाइन का आशीर्वाद मुझे यहाँ पे आप दोनों के कनेक्शन को ऐसा लग रहा है कि ईश्वर खुद आके जोड़ रहे हैं, ठीक है? कहीं न कहीं से तार निकाल रहे हैं, कहीं न कहीं से रास्ते बना रहे हैं। ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। एंड डेफ़िनेटली कुछ लोग तो ऐसे हैं उनकी लाइफ़ में जो उनको आपसे ना डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं। कुछ ना कुछ आपके खिलाफ बोलते होंगे, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी बोल देते होंगे आपके अगेंस्ट। बट स्टिल यहाँ पे किसी का कुछ भी बोलना मैटर नहीं करेगा क्योंकि ये जो आपका कनेक्शन है अगेन डिवाइनली प्रोटेक्टेड है, ठीक है? 2 कार्ड हमारे पास एस के आए हैं, एक न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। कम्युनिकेशन, नई सिरे से कम्युनिकेट करना, नई चीज़ों को इंटेंशन की अगर वैसे मैं यहाँ पे बात करूँ ना, उनकी इंटेंशन बहुत आपके लिए प्योर है, अच्छी इंटेंशन है। ऑब्वियसली जहाँ पे ईश्वर आ जाते हैं, जहाँ पे ईश्वर आपके इस कनेक्शन को जोड़ रहे हैं, तो इंटेंशन तो उनके प्योर ही हैं। एक्शन लेना चाहते हैं, बहुत जल्दी कुछ करना चाहते हैं, वो जानते हैं कि टाइम उनके हाथ से ना रेत की तरह फिसला जा रहा है ना? तो और टाइम को वो पकड़ नहीं सकते, तो वो अब अपने एक्शंस में ना जल्दी कुछ करना चाहते हैं। आई डोंट नो व्हाट, क्या करना चाहते हैं वो ऐसा? लेट्स सी क्या करना चाहते हैं वो ऐसा? कहीं न कहीं आपको फाइनेंशियली स्टेबल करना चाहते हैं। कहीं न कहीं वो जानते हैं कि शायद आपकी लाइफ में फाइनेंस प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। सी अगेन हमने फाइनेंस की बात करी एंड क्योंकि फाइनेंस है ना एंड बॉटम ऑफ द अटैक, यस ऑफ कोर्स। सी 2 ऑफ कप्स, ठीक है? इक्वली आपको इक्वल आप अपने इक्वल लेके आना चाहते हैं, ठीक है? और ये ना ईश्वर का आशीर्वाद, अगर मैं आपसे फिर से कहूँ ना, ये कनेक्शन जो है इसमें जो भी प्रॉब्लम आई है ये हील होगी। ये ईश्वर द्वारा, एंजल्स द्वारा प्रोटेक्टेड रिश्ता है आपका। आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अगर आपको कभी ये लगता है कि मैं ऐसा ही क्यों करूँ जैसा वो चाहते हैं, तो थोड़ा-सा झुक जाने में कोई खराबी नहीं है। अगर सामने वाला इंसान ईगोइस्टिक है या उसको लग रहा है, देखिए बाकी तो सब कुछ ईश्वर के हाथ में है, जैसे भी वो चीज़ें प्लान आपके लिए करेंगे। बट कहते हैं ना एक नादान बच्चा जो होता है, जिद्दी बच्चा, वो वाली उनकी आदत है। उनको चीज़ें, उनको आपको पाना भी है बट पाना भी अपने ही उससे है, ठीक है? वो थोड़ी-सी ना जिद जो आ जाती है, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। डेफ़िनेटली उनके अंदर ना इस ये चीज़ तो है कि मतलब मैं फाइनेंशियली स्टेबल हूँ और कहीं न कहीं वो जानते हैं कि आपको फाइनेंशियली आप इतने स्टेबल नहीं हैं उनके मुकाबले में। तो थोड़ा-सा इस चीज़ का उन्हें है कि आप भी उतने स्टेबल हो जाएँ या कैसे मैं आपको कैसे वो आपको उस लेवल तक लेके आएँ, ठीक है? इस चीज़ को वो सोचते हैं बहुत ज़्यादा और आपकी प्रॉब्लम्स, आपकी लाइफ़ की जो भी ट्रॉमाज़ हैं, वो भी उनसे छुपे हुए नहीं हैं कहीं न कहीं, ठीक है? सब चीज़ों को अगर इक्वली लेके चले तो आपके लिए सोचते बहुत ज़्यादा हैं, बट एफ़र्ट्स करना, जो एफ़र्ट्स करना इन द सेंस कि एक्शन लेने में डिले कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में विदिन 2-3 मंथ्स आपको दिखेगा कि हाँ, ये इंसान अम, मतलब ये इंसान उस उनके करे हुए एफ़र्ट्स जो है ना आपको दिखाई देने लगेंगे 2-3 मंथ्स के अंदर, ओके? मेहनत कर रहे हैं एक्चुअली, वो अपने ऊपर मेहनत कर रहे हैं, अपने एफर्ट्स में, अपने अपने इस नेचर में, अपने इस ईगोइस्टिक या स्टबर्न नेचर में वो मेहनत करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। बट वो कहते हैं ना, क्या करूँ वो लेडीज़, मैं तो हूँ आदत से मजबूर। तो यहाँ पे वो सिनेरियो भी यहाँ पे उनका है कि वो आदत से थोड़ा-सा मजबूर है ना? कोशिश कर रहे हैं बट आदत से मजबूर वाली सिचुएशन भी उनकी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। और कहीं न कहीं वो उन्हें ये भी लग रहा है कि टाइम हाथ से निकल रहा है, तो जस्ट डू इट फास्ट, ये भी चीज़ उनके माइंड में कहीं न कहीं है। ओके, दोस्तों आप, जैसे मैंने कि बताया कि आप साथ में ट्रैवल कर सकते हैं फ्यूचर में, ये रिलेशनशिप हील होगा, बैलेंस आएगा दोनों के बीच में, इस रिलेशन के बीच में, इक्वल कंट्रीब्यूशन दोनों का रहने वाला है फ्यूचर में। एंड ये एनर्जी आपकी ना मुझे ओवरऑल इस पूरे साल के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये साल एंड होते-होते आप दोनों का जो ये रिलेशन है
एक स्टेबल रिलेशन के रूप में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन इस साल के अंदर तो आके रहना है। थैंक यू सो मच एंजल्स। देख लेते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए। एक गाइडेंस हम माँ भगवती की और भोले बाबा की निकाल लेते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू माँ। सबसे पहले माता रानी आपको हेल्थ ब्लेस कर रही हैं। देखिए, अगर आपकी लाइफ में हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं या उनकी लाइफ में हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, ये रीडिंग आप दोनों के लिए ही है, क्योंकि ये कपल्स के लिए रीडिंग हमने करी है। तो देख लेते हैं आप दोनों के लिए क्या ब्लेसिंग्स दे रही हैं माता रानी। अगर आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में हेल्थ इश्यूज़ हैं या उनकी लाइफ में हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो आप लोगों के लिए ओके अगेन थैंक यू सो मच एंड ओके, ठीक है। देख लेते हैं माँ कामकला काली ब्लेसिंग्स ऑफ वेल्थ एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटर एंड इनर डेंजर्स। देखिए, आप लोगों को प्रोटेक्शन की ज़रूरत तो है। अगर आप किसी ना किसी स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट हैं खासकर, तो क्या करना चाहिए ना कि आपको प्रोटेक्शन होना चाहिए आपके पास, क्योंकि अटैक्स, साइकिक अटैक्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो माँ कामकला काली आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रही हैं या कराएंगी। तो अगर आप यदि उनसे कनेक्टेड नहीं हैं, तो आप उनसे प्रोटेक्शन मांग सकते हैं, उनकी शरण में जा सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए गाइडेंस है। एंड भगवान शिव नटराज रूप में आपको क्रिएटिव थिंकिंग की ब्लेसिंग दे रहे हैं। ठीक है, आप ना अपनी सोच में थोड़ा सा चेंज लेके आ जाइए, थोड़ा सा क्रिएटिवली सोचें, चीज़ों को फिर से एक बार एनालाइज करें, फिर से सोचें अपने और उनके रिलेशन के बीच में क्या सही करने की ज़रूरत है, क्या आपको चेंज करने की ज़रूरत है, या क्या आप उनसे चेंज करने के लिए कह सकते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों को ना थोड़ा सा क्रिएटिवली सोचें, अपने माइंड को शांत रख के, एंड देन आप इन चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश करें। दैट्स ऑल फॉर नाउ, अभी के लिए इतना ही। तो गुड लक फॉर योर दिस ब्यूटीफुल रिलेशन एंड थैंक यू, ग्रेटिट्यूड में रहें, ईश्वर का धन्यवाद करते रहें। मिलते हैं फिर से एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।